हाय आज देखते हैं कि आपकी सोल जो है वो अभी फ्यूचर नियर फ्यूचर में या फिर इस 2026 में किस तरह की पार्टनर अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अगर आप लोग सिंगल हो तो आप लोगों के लिए ये रीडिंग है। अगर सिंगल अगर कोई रिलेशनशिप में या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ठीक है, अ, अगर ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत मतलब अभी हाल फिलहाल 2-3 महीने में हुए हो ऐसा नहीं है। सोचो बहुत साल से ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, अ, तब जाके ये रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज नहीं। और जो लोग थर्ड पार्टी में है उन लोगों के लिए ये रीडिंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो लोग ये रीडिंग स्किप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप लोग किस तरह की पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे, ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट हो सकता है। आप पास्ट में रिलेशनशिप में रही हो। ठीक है, मुझे एक भाई भाई है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये रिलेशनशिप सिंगल के लिए, लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन जो थे। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जो आपकी जो पार्टनर थे, हो सकता है कि आपके घर से दूर रहता हो। ठीक है, और हो सकता है उसको आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हो, ठीक है, या फिर आयुर्वेदा टाइप की जो नॉलेज हो, ये हो सकती है। या फिर आयुर्वेदिक जो दवाई है उस वो सब पसंद है। मतलब हम लोगों का जैसे बुखार होता है, कुछ भी होता है, कोई कोई टैबलेट्स लेते हैं, लेकिन वो मतलब जो आपके पार्टनर थे, ऐसा हो सकता है कि आ, आयुर्वेदा को पसंद करते हो। ठीक है, वैदिक चीज़, ये सब चीज़ें पसंद करते हो। ऐसा था। जो लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में अगर नहीं है, तो जो लोग सिंगल है वो लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका जो नया जो पार्टनर है, वो हो सकता है कि उसकी ऐसा हो, या फिर आयुर्वेदिक की नॉलेज अ, हो सकता है होम्योपैथिक दवा लेती हो, किसी अगर कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, होम्योपैथिक दवा लेती हो। ठीक है, हो सकता है खुद गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर उसकी फैमिली से कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत मेहनती पर्सन है। और यहाँ पे दिखा रहे उसकी जो गुरु है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। और ये भी हो सकता है कि उसका जो नॉलेज है बहुत अच्छी है, विजडम बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, ये भी दिख रहा है। ओके, अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपका जो पर्सन है, हो सकता है कि उसकी आदत हो खुद सेल्फ गिफ्ट करना। मतलब मेहनती तो है, अच्छे पैसा है, तो हो सकता है कि अच्छे कपड़े पहनने का शौक हो। ठीक है, खुद ही खुद को गिफ्ट करता है, खुद ही शॉपिंग करता रहता है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ जब मुलाकात हो या फिर रिलेशनशिप में आए, ठीक है, आपको छोटा छोटा गिफ्ट दे। ठीक है, और आपको गिफ्ट देने के लिए मतलब एफर्ट लगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एंड हाँ, और जो गिफ्ट देंगे बहुत अच्छी एंड सोफिस्टिकेटेड गिफ्ट गिफ्ट होंगे, ये उसका पर्सनैलिटी में है। ठीक है, ओके।
ओके। और इस पर्सन पर्सन का हो सकता है कि इस पर्सन का अभी मैं नेचर का बारे में बोलूँगा। हो सकता है इसको थोड़ा बहुत एडवेंचर, पहाड़ों में जाना, ट्रैकिंग, ये सब जो एडवेंचरस चीज़ है, ठीक है? ऐसा चीज़ पसंद हो। और हो सकता है इसका ना थोड़ा शेड्यूल उल्टा-पुल्टा रहता है, मतलब सोचो, अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग चीज़ करते हैं, मतलब कोई सोचो ऐसा पर्सन है जिसको रात में सोना है और सुबह के उठ के काम करना है। हो सकता है वो सुबह उठ के सुबह सो जाते हैं, ठीक है? सुबह सो जाते हैं और रात को उठ के काम करते हैं, मतलब ऐसा उसका थोड़ा नेचर हो सकता है। हो सकता है थोड़ा अलग टाइप का जो फूड कॉम्बिनेशन है, ठीक है? उसको पसंद है, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हो, ठीक है? या फिर सोच रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, लेकिन उसमें स्टक हो कि क्या करें नहीं किया है, या फिर कोई पार्टनरशिप बिजनेस में है लेकिन उस चीज़ में ना स्टक हो गए हैं, ऐसा हो सकता है। अच्छा। अच्छा, अपना आपका जो सोल जो पार्टनर अट्रैक्ट करे बहुत बोल्ड है, हो सकता है पर्सन, लेकिन ऐसा हो सकता है बोल्डनेस तो है, लेकिन कभी-कभी ना अ, वो दिखाते नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो थोड़ा अपने आप को रिज़र्व रहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एंड हाँ। हुँ। अ, हो सकता है अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप ऐसा कोई पर्सन के साथ मतलब इस अगले कुछ महीनों में या फिर ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो या फिर कुछ ही टाइम में डील करने वाला हो, तो आप अभी ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है? यही आपका, मतलब जो लोग सुन रहे हैं, ये आपका 2026 में फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है? एंड हो सकता है इसका नेचर है थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इसको ज़रूरत है कि चीज़ों में ब्लाइंडली डिसीजन ना लें, ठीक है? जो चीज़ शुरू करना चाहते हैं उसमें स्टक ना रह के शुरू करें। ऐसा उसका नेचर हो सकता है, ठीक है? एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे ऑनलाइन मिले, ठीक है? कम्युनिकेशन के माध्यम में, और यह भी ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रैवल के बाद आपसे मुलाकात करें। ओके। हुँ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ठीक है? इसके पास हो सकता है कि कोई एंस एंसेस्टर से दिया हुआ है, मतलब पुराने, मतलब उसके घर के जो पुराने लोग हैं, ठीक है? उनसे कोई ज़मीन जायदाद ऐसा उसके पास हो सकता है, ठीक है? या फिर उसकी फैमिली के पास हो सकता है। अम लेकिन वो आप जब उससे उसके साथ मिलोगे वो आपको दिखाएगा भी नहीं, ये दिख रहा है। हो सकता है आपकी पार्टनर जो है एमएनसी में हो सकता है। अच्छा, ओके।
डांस का शौक हो सकता है आपके पार्टनर को। देखिए ये मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आप जिस पार्टनर को या फिर आपकी सोल जिस पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा है, वो कैसा काम करता है, ठीक है, उसका हॉबी क्या है, किस टाइप का है, कहाँ मिल सकते हो, ये सब मैं रैंडम मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। आप इसके साथ सोशली भी मिल सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बंदा जो है कभी कभी थोड़ा रिजर्व रहता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ कभी कभी बोलने से है, कभी कभी छुपा रहता है, लेकिन इसका जो फ्रेंड सर्कल होगा जो बड़ा होगा, ठीक है, दोस्त वोस्त होगा या फिर जो फैमिली होगा, ठीक है, जो पुश्तैनी फैमिली होगा, वो बहुत बड़ा बिग फैमिली होगा, ठीक है। हो सकता है इसके घर में अ, ज़्यादातर पार्टी वार्टी होती रहती है, ऐसा हो सकता है। या फिर दोस्तों के साथ घुलता मिलता है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अच्छा, ओके। अगर इसका तो मैंने बोला कि एंसेस्टर जो फैमिली है वो तो बड़ा हो गई, लेकिन ये जो घर से रहती है, ठीक है, ये जो घर में रहती है, हो सकता है ये बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। और हो सकता है इसको घर बनाने का शौक हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है इसकी फैमिली का बहुत अच्छा बिजनेस हो, ठीक है। ये रहा पार्टनर, ओके। नाउ मैं ऑरेकल कार्ड से देखूंगी कि एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, अच्छा, देखिए, आप जब इस पार्टनर से मिलोगे, हो सकता है आपको यूनिवर्स से ना कोई साइन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लुक फॉर अ साइन का कार्ड आया, ठीक है। एंड हो सकता है आपका एंजल नंबर देखे, कोई साइन बार बार दिखे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अच्छा, देखो यहाँ पे जो लोग बहुत दिन से ऑन ऑफ सिचुएशन, ये रीडिंग था सिंगल के लिए, ये रीडिंग थर्ड पार्टी के लिए नहीं था, लेकिन जो लोग बहुत टाइम से ब्लॉक्ड हो, ऑन ऑफ हो, मतलब रिलेशनशिप है ही, बोल सकते हो कि नहीं है, सिर्फ नाम का है, बहुत दिन से हो, उन लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आया कि उस चीज़ को फॉरगिव कर दो। और अगर आप जो लोग ऑन ऑफ, नॉट फॉर सिंगल, यहाँ पे मैसेज आया सिर्फ जो लोग रिलेशनशिप में तो हो, नाम का, सिर्फ बहुत दिन से कोई कांटेक्ट नहीं है, उन लोगों के लिए आया कि उस चीज़ को फॉरगिव कर दो। एंड अगर आप नए कुछ चीज़ों में लगे हो, ठीक है, रिलेशनशिप में, तो डोंट स्टॉप।
एंड अगर किसी का ऑन ऑफ सिचुएशन सुधर सकती है तो उसके साथ ज़रूर पीसफुली रिजोल्यूशन करना। किसी किसी का ऑन ऑफ सिचुएशन ऑफ भी हो सकता है, ठीक है, और किसी किसी के लिए फॉरगिव करके आगे निकल जाओ, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंट्यूशन का सुनो, आपका इंट्यूशन जो बोलता है वो सुनो। अच्छा, मेडिटेशन, कोई अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेडिटेशन में पूछ सकते हो एंजल से, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है ये रीडिंग सिंगल के लिए था, लेकिन जो लोग बहुत दिन से ऑन ऑफ सिचुएशन में थे, उन लोगों के लिए मैसेज आया डोंट स्टॉप। ये क्यों आया मैं आपको थोड़ा बता दूं। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में फैमिली से या फिर मतलब थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम हो। मतलब थर्ड पार्टी मतलब आपकी जो पार्टनर है उसकी कोई एक्स या फिर कोई न्यू पार्टनर, ऐसा नहीं, थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई कैरियर कुछ भी, या फिर दोस्त, ठीक है। नॉट थर्ड पार्टी मतलब आपके पार्टनर की नया पार्टनर ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। आप लोग जो ऑन ऑफ में हो उन लोग मतलब उन लोगों का कोई अदर पार्टनर नहीं है। मतलब आपका पार्टनर जो है बिल्कुल भी चीटर नहीं है। यहाँ पे दिखा रहा है कि डोंट स्टॉप का मतलब जो है, जो लोग ऑन ऑफ में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकता है मनी, ठीक है, करियर, टाइम, या फिर दोस्त लोग, सराउंडिंग, या फिर फैमिली, ठीक है। उस चीज़ में अगर आप लोग कोशिश कर रहे हो ठीक है, जो लोग ऑन ऑफ में हो उस चीज़ में अगर आप लोग कोशिश कर रहे हो कि उस चीज़ से निकलने की, या फिर अपने आप के लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपकी पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, या फिर आप भी अपनी फैमिली से स्टैंड ले रहे हो, या फिर अपनी रिलेशनशिप मनवाने के लिए कुछ कर रहे हो, तो डोंट स्टॉप, ठीक है। वो वॉक करेगी, ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स एंड 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ठीक है। आप अगर एक्शन ले रहे हो, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, तो वो पूरा क्या बोलूँ, वो पूरा पानी में नहीं जाएगा, ठीक है। इट विल वर्क, मैं आपको बता दूँ। हाँ, अगर जो लोग ऑन ऑफ है सिर्फ फैमिली की वजह से, मैं आपको बता दूँ, यस, फैमिली का कार्ड आ गया, ठीक है। जो लोग फैमिली की वजह से ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं, ठीक है, अगर आप लोग स्टैंड लेते हो तो इट विल वर्क, ठीक है। किसी किसी के लिए वर्क करेगा, और किसी किसी के लिए चीज़ें जो लटक रही थी वो एंड हो जाएगी। अगर रिलेशनशिप चला तो चलेगी, या फिर रिलेशनशिप ख़त्म मतलब होना चाहती है तो हो जाएगी, ठीक है, एक सॉल्यूशन में आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, ये अब तक का मैसेज आ रहा है। बिल्कुल, आप लोग स्टैंड लेते हो। किसी किसी के लिए ऐसा होगा कि घर के बड़े से बात कर रहे हो तो वो लोग मान जाएगी, पॉजिटिव होगी, और किसी किसी के लिए ऐसा होगी कि प्रॉब्लम की वजह से वो लोग थोड़ा प्रॉब्लम करेगी, तो उसमें अगर ख़त्म होना चाहिए तो इतने दिन जो ऑन ऑफ है वो उसका दी एंड होगा, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये बस एक मिनट। ओके, जो लोग देखो, यहाँ पे मैंने सिंगल के लिए रीडिंग कर रहा था, यहाँ पे ऑन ऑफ सिचुएशन का बहुत आ रही है कि जो लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में हो और फैमिली वजह है, ठीक है, हो सकता है फैमिली नहीं मान रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हो या फिर रखना चाहते हो, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। हो सकता है आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, और मैं आपको बता दूँ, इस
आने वाले टाइम में आपका हेल्थ का जो है ध्यान रहे, और नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ होने वाला है। ठीक है, देखते हैं नियर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है ऑन ऑफ में रह रहा था आपके साथ, ऑन ऑफ सिचुएशन में डाला था। किसी किसी को पता है कि उसकी फैमिली की वजह से, किसी किसी को ना यहाँ पे मालूम नहीं है कि उसकी फैमिली की वजह से ही ऑन ऑफ सिचुएशन में डाला डाला गया था उसको। ठीक है, उसका खुलासा हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। मतलब आपको, आपके पार्टनर जो ऑन ऑफ सिचुएशन में आपके साथ कर रहा था, एक रिलेशनशिप को चला रहा था, क्यों चला रहा था, उसका ना खुलासा हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल। हम्म। कुछ ना कुछ निकल के ज़रूर आएगा इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, जो प्रॉब्लम था उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे रेमेडी है, अगर आप लोग चैरिटी कर सकते हो तो चैरिटी कर कर सकते हो तो करा करो। ठीक है, इट विल वर्क फॉर यू, चैरिटी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।